तो हम लोग पढ़ रहे हैं वैलेंस बैंड डिस्क्रिप्शन के आधार पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब एन टाइप पी टाइप। हम लोग दो चीज पढ़ेंगे यहाँ। हम लोग वैलेंस बैंड के आधार पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्क्राइब कर चुके। तो आज हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट में एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम इस पर ये भी बात करेंगे कि इसका नाम एन टाइप क्यों पड़ा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायमंड के स्ट्रक्चर के जैसे। मतलब प्रत्येक एटम अपने पड़ोसी वाले एटम के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर एक दूसरे से अटैच रहता है, इस प्रकार का। यह जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं वो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर नाम पड़ता है, ध्यान रखना। इस टाइप का पिछला दिन बताए थे, ऐसा ध्यान है ना। आप लोग कॉपी में नोट करते जाते हैं जी, बोलिए। हाँ, नोट करते जाइएगा। ये बना हुआ रहेगा, पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो लास्ट में अगर जो मान लीजिए कोचिंग चालू हो गया तो उस समय केवल रिवीजन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी जो लोग नहीं पढ़ रहा है उसका क्या पता है कि हम लोग नहीं पढ़े हैं सर। तो नहीं पढ़े हैं तो चाह करके भी पूरा तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उतना टाइम है नहीं। साल भर का सिलेबस 6 महीने में पढ़ाना, अगर जो अभी स्टार्ट हुआ तब, मतलब आधा दिन। अगर जो लेट से स्टार्ट हुआ तो 1 महीना भी अगर जो गैप गए फिर 5वें महीने में पढ़ाना, तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, क्रैश कोर्स के जैसा। मतलब केवल शॉर्ट में जो जरूरत है। ये जो हम इस प्रकार से फिगर छाप रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को अटैच कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, ठीक है ना, इस प्रकार का। तो इसमें जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन तभी होगा जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। अब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी क्या, पेंटा मतलब नाम से पता चल रहा है 5, ठीक है ना। अब देखिए इम्प्यूरिटी को ऊपर से मिलाते हैं तो उसको नाम पड़ता है, उस प्रोसेस को डॉपिंग नाम पड़ता है। क्या नाम पड़ता है, डॉपिंग। जैसे मान लीजिए हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे। तो ऊपर से जो इम्प्यूरिटी मिला रहे हैं तो एक प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो ये जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस का नाम पड़ता है क्या थी, डॉपिंग। और जो मिलाया गया, जैसे पेंटावैलेंट मिलाया गया, इस पेंटावैलेंट का नाम पड़ेगा डोपेंट। क्या नाम पड़ेगा, डोपेंट। डोपेंट मत थोड़ा जाना, डोपेंट कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डोपेंट। आप हाँ, कहानी बढ़िया सुनिए। केवल क्या बोल रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण तभी होगा जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाया जाएगा। ये जो इम्प्यूरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है वो क्या चीज है, इसका नाम पड़ता है डॉपिंग। ये जो प्रोसेस हुआ ना, जैसे कोई चीज बनाना है हमको, तो केमिस्ट्री का रूल है, कोई चीज बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिलाते हैं। तो खुद जो मिला रहे हैं तो एक का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ एन टाइप का बना रहे हैं या पी टाइप बनाना होता है। एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट मिलाएंगे, तो पेंटावैलेंट यहाँ पे डोपेंट होगा, और पेंटावैलेंट मिलाने का प्रोसेस जो है वो डॉपिंग होगा, ठीक है। अब कोई पूछता है क्वेश्चन 12th में पूछा हुआ है कि व्हाट इज डॉपिंग, तो क्या बोलेंगे कि वैसा प्रोसेस जिसे प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाकर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाकर इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाया जाता, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जाता।
उस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, तथा जो मिलाया गया इम्प्योरिटी को डोपेंट कहते हैं। क्लियर? समझ गए इतना? तो क्या कि जैसे पेंटावेलेंट मिलाया था, 4 को तो बॉन्ड बना दिया, लेकिन एका वो एक्स्ट्रा बच गया। बच गया होगा कि नहीं, बोलो? बहुत सा बच गया होगा। ऐसे क्या बोल रहे हैं, समझ लो यहाँ पे। जैसे जितना भी था पेंटावेलेंट मिलाया था, 4 को कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है इसको, और पेंटावेलेंट क्या होता है, 5 को, तो ये को बच गया ना। यही जो एक है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में भाग लेने के रेडी है। मतलब हम लोग क्यों बना रहे हैं एन टाइप ऑफ पी टाइप? हम लोग चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से करंट का फ्लो हो। जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या बोले कि नॉर्मल टेम्परेचर पर यह बेड कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन सरफेस होकर बाहर निकलता है, और सरफेस होकर जब बाहर निकलता है तो क्या बनता है, वहां होल बनता है। ठीक है, होल जो है पॉजिटिव नेचर का। होल कैसा नेचर का? पॉजिटिव नेचर का। लेकिन वो था कहते हैं प्योर में, तब प्योर में करंट नहीं फ्लो हुआ। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं। तो करंट फ्लो करवाने के लिए क्या किए, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दिए, मतलब डोपिंग का प्रोसेस लाए। तो डोपिंग किए तो क्या हुआ, पेंटावेलेंट मिलाने से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना, और एक को बच गया। तो एक को जो बच गया वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में भाग लेने के लिए रेडी है पहले से। तो हम लोग तो यही चाह रहे थे कि कैसी प्रकार से करंट बहे, कोई भी मटेरियल हो करंट बहे, करंट का फ्लो हो। ठीक है, अब जैसा ही टेम्परेचर दी, जैसे मान ली टेम्परेचर दी, तो यह जो इलेक्ट्रॉन है इस सरफेस छोड़कर बाहर निकल जाएगा। वही वाला प्रोसेस जो पहले था। ये जो सरफेस छोड़ के बाहर निकला, इसका नाम क्या देते थे, याद है? इसका नाम दे रहे थर्मल जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। थर्मल जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा जहां निकला तो यहां क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। पिछला दिन बताया ऐसा। ऐसा एक ही जगह नहीं होगा, सब जगह होगा ऐसे, इस तरीका से। तब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में भाग लेगा, क्योंकि करंट का फ्लो तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखना, कंपटीशन की तैयारी करने वाले भी, जेईई और नीट का। ठीक है ना, ऐसे घुमा करके उल्टा पलटा दे देगा। ठीक है ना, अब इधर दे देगा, ये इधर दे देगा, तो आप समझिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलेगा तो करंट का फ्लो होगा। लिख लीजिए, ओनली 4 स्टूडेंट ज्वाइन है जी। सब सोए हुए हैं का? तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए और बाकी लिख लीजिए। ठीक है ना, इंग्लिश में पहले लिखिए, when pentavalent impurity when pentavalent impurity is mixed in intrinsic semiconductor when pentavalent impurity is mixed in intrinsic semiconductor, then n type semiconductor forms. Where pentavalent impurity is donor in nature. Where pentavalent impurity is donor in nature. In which one electron participate in electrical conduction. In which one electron participate in electrical conduction. In which one electron participate in electrical conduction. हो गया? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, नाउ on increasing the temperature, electron leave the surface. That electrons
are known as thermal generated free electrons. That electrons are known as thermal generated free electrons. Thermal generated free electrons, and their vacancy is known as hole. And their vacancy is known as hole. And their vacancy is known as hole. And their vacancy is known as hole, which is positive in nature. Which is positive in nature. समझ गए इतना? क्या समझे? पेंटावैलेंट मिलाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है? क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में? एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन व्हेन इम्प्यूरिटीज आर मिक्स्ड। ऑप्शन पहला देगा ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। दूसरा ऑप्शन देगा टेट्रावैलेंट। तीसरा ऑप्शन देगा पेंटावैलेंट। और चौथा ऑप्शन देगा नन ऑफ दिस। कौन सा है? हाँ, पेंटावैलेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना ये सब। तभी होगा जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे। तब पेंटावैलेंट मिलाया तो क्या हुआ? 4 गो तो इलेक्ट्रिकल पहला ही ऐसी बना दिया, कम कोवैलेंट बॉन्ड। 4 जो है इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा किससे? होल से। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बचा हुआ है। अब टेम्परेचर दिए तो इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन निकला तो जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना होल बना, तो ये इलेक्ट्रॉन होल के बराबर। लेकिन जो पेंटावैलेंट दिए उसके चलते तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ पहले से। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। पॉइंट बना के लिख लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। अच्छा, और बात क्या बोल सकते हैं? क्या बोले? जैसे पेंटावैलेंट मिला है, फिर से एक बार बढ़िया सुनल कीजिए। पेंटावैलेंट जैसे मिला है तो 4 को तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, 4 को कोवैलेंट बॉन्ड बनाना था, लेकिन एक वो एक्स्ट्रा बच गया। एक एक्स्ट्रा बचा हुआ पहले से पेंटावैलेंट मिलाने से। अब टेम्परेचर दे दिए, हीट दे दिए, तो हीट देने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ के बाहर निकला। तो इलेक्ट्रॉन निकला तो जितना होल भी बना, तो ए इलेक्ट्रॉन होल के बराबर। लेकिन पहले से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो पेंटावैलेंट के चलते, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है यहाँ? ज्यादा। किससे? होल से। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो मेजर चार्ज कैरियर कौन होगा? मेजर चार्ज कैरियर माने मुख्य रूप से चार्ज कैरियर कौन होगा? चार्ज को ढोने वाला कौन होगा? तो मेजर चार्ज कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। और माइनर कौन होगा? तो माइनर चार्ज कैरियर होल होगा, क्योंकि वो कम है, तो माइनर बने कम रूप। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा नेचर का है? नेगेटिव नेचर का। और इलेक्ट्रॉन मेजर चार्ज कैरियर हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का है, इसलिए नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजर चार्ज कैरियर हो गया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है, इसलिए नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर? लिख लीजिए, यहां से 2 पॉइंट हो गया ना, लिखिए आगे। Here number of electrons are greater. Here number of electrons are greater. Here number of electrons are greater, and it is negative in nature. And it is negative in nature. It is negative in nature. It is negative in nature. Hence, negative type semiconductor. Hence, negative type semiconductor is called N type semiconductor. Hence, negative type semiconductor is called N type semiconductor. हिंदी लिखा हुई जरूरत है जी, कि हिंदी लिख लेंगे अपने से? लिख लेंगे ना? क्या लिखना है एक बार सुन लो। एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण तभी होता है जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। यहाँ पेंटावैलेंट एक डोनर नेचर का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा देता है। ठीक है, अब हम लोग
पेंटावेलेंट मिलाए तो एन टाइप बन गया। उसके बाद हम क्या बताएं कि टेम्परेचर दिए तो इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ के बाहर निकला, जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना होल बना। ठीक है, यहाँ होल जो है पॉजिटिव नेचर का है और इलेक्ट्रॉन जो है इसका है नेगेटिव नेचर का। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गया होल से, इसलिए मेजर चार्ज कैरियर कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि संख्या उसका ज्यादा। और माइनर चार्ज कैरियर कौन हुआ? होल। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव नेचर का है, इसलिए नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर? बोलिए। मिटाना क्या है, स्क्रीन शॉट कर लिया कीजिए एक बार में। नेक्स्ट पर आ रहा है सेकेंड, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण तभी होगा जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। तो ट्राईवैलेंट मिलाया तब क्या हुआ वो ध्यान दीजिए। जैसा ही ट्राईवैलेंट मिलाया, ट्राई मने यहाँ पे केमिस्ट्री का 3 गो, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मने 4, पेंटा मने 5। ठीक है, डाई मतलब 2। तो यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला है, तो ट्राईवैलेंट मिला है तो 4 गो कोवैलेंट बॉन्ड तो बना नहीं पाएगा। एक जो होगा तो फॉल्स रह जाएगा, जो क्या रह जाएगा? ऐसा फॉल्स रहेगा। सब में ऐसा कर देना, जो पूरा पूरा दिए हुए थे वो एक वो क्या कर देना? फॉल्स कर देना। तो आगे बढ़े। होता ट्राईवैलेंट कैसा नेचर का होगा? तो ये एक्सेप्टर नेचर का होगा, एक्सेप्ट कर लेगा और, ठीक है। लेकिन वो क्या था? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट क्या था? तो पेंटावैलेंट एक डोनर नेचर का था जो इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा दिया, और ट्राईवैलेंट क्या क्या? एक्सेप्ट करने वाला जो और खींच रहा है अपनी ओर, मैंने 4 को कोवैलेंट बॉन्ड बनाना था इसलिए। तो याद रखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बनाने से होता है, ट्राईवैलेंट एक्सेप्टर नेचर का होता है। ठीक ना? उसके बाद वही बात लिख देना है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ के बाहर निकला तो जितना होल भी बना, जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना होल बना, लेकिन पहले से एक वो होल बाकी था, बना हुआ था। क्यों? क्योंकि ट्राईवैलेंट मिलाया तो एक वो फॉल्स था ना, तो एक तो होल पहले से बना हुआ है उसका, यानी कि इसमें होल की संख्या ज्यादा होगा। किससे? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो मेजर चार्ज कैरियर कौन हो जाएगा? बोलिए। मेजर चार्ज कैरियर होल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होल यहाँ पे ज्यादा है, जिसका संख्या ज्यादा है वही मेजर चार्ज कैरियर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस ऐसे घुमा देगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज कैरियर होता है, ऑप्शन देगा इलेक्ट्रॉन, होल, ठीक है ना। फिर दे देगा कुछ, जैसे दे देगा न्यूट्रॉन दे देगा, कुछ भी दे सकता है इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज कैरियर होल होता है और माइनर चार्ज कैरियर, तो माइनर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ध्यान रहे कि सेमीकंडक्टर में यही 2 गो चार्ज कैरियर होता है, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया? क्या है, आप लोग लिख लेंगे इसके बारे में अपने से? बोलिए। बस वैसा ही लिखना है, कोई नहीं बोलते। हाँ बस वैसा ही लिखना है, ठीक ना। जैसे उसमें क्या लिखा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज मिक्स। यहाँ क्या बोल रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन व्हेन ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज मिक्स। तो ये अपने से लिख देना ऐसे ऐसे जोड़ करके, हमने एग्जाम में लिखेंगे। सब दिन मेरे आशा पर मत रहिए, एग्जाम में छोड़ देंगे ना तब फिर दिक्कत हो जाएगा। तो लिख लेना है एन टाइप, पी टाइप,
डॉपिंग लिख लीजिए अब कि डॉपिंग क्या है, व्हाट इज डॉपिंग, मिटाया जाए। डॉपिंग क्या है, यहाँ डॉपिंग की जरूरत है, व्हाट इज डॉपिंग। तो डॉपिंग एक प्रोसेस है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ बाहर से इम्प्योरिटी मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी 100% हम लोग को प्योर नहीं मिलता है, कोई चीज कुछ न कुछ मिलाया रहता है। जैसे जो गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है, 24 कैरेट गोल्ड होता है मेन, मैंने प्योर होता है, लेकिन हम लोग को मिला करके दिया जाता है। डॉपिंग लिखिए, डॉपिंग, व्हाट इज डॉपिंग, लिख लीजिए, डिफिनेशन बोल देते हैं। डॉपिंग लिख के रख दिए, नींद में नहीं रहना, बोलना। लिखिए, द प्रोसेस ऑफ एडिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग desirable impurities, the process of adding desirable impurity, the process of adding desirable impurities in the intrinsic semiconductor, in the intrinsic semiconductor, in the intrinsic semiconductor is called doping, is called doping। क्या लिखे? द प्रोसेस, मैंने यहाँ एक प्रोसेस है जो जरूरत के अनुसार से, डिजायरेबल मतलब डिजायर मैंने कहा थी यहाँ पे, आवश्यकता, जरूरत, ठीक ना, पसंद, लाइक बोलिए, जितना जरूरत है उसके अनुसार से इम्प्योरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है। नहीं बोले, क्या बोले कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग डिजायरेबल इम्प्योरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डॉपिंग, and impurities are known as dopant, and impurities are known as dopant, and impurities are known as dopant। हो गया? क्या लिखे? एंड impurities are known as dopant, ऐसे लिख देना, डोपाइंट, ठीक है। डोपाइंट कौन कौन हो जाएगा? यहाँ पेंटावेलेंट हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? तो ट्राईवेलेंट भी हो जाएगा। ये डोपाइंट है, और जो मिलाने के प्रोसेस है वो डोपिंग है, ठीक है। हो गया? डोपिंग क्या है, डोपाइंट क्या है, ये ध्यान रखना। हो गया इतना कंप्लीट। एक बात ये भी लिख लेना, जो लिख रहे थे इधर, क्या लिख लेना? करंट इज ड्यू टू द, करंट इज ड्यू टू द combined contribution of electron and hole, इलेक्ट्रॉन एंड होल, मतलब करंट तभी निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होगा। यही बात पहले से बोलते आ रहा है कि केवल एक चीज होने से नहीं होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव भी चाहिए, ठीक है, तब करंट का फ्लो होता है। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, आज का पूरा पूरा क्लास समझ में आया होगा। बस ध्यान रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से होता है। पेंटावेलेंट नाम समझ लो कि नाम है, ठीक है, पेंटा मैंने 5 को इलेक्ट्रॉन जाएगा, और पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण तभी होगा
जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाया जाएगा, आप डिफरेंस पूछ देगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, पूछा हुआ है कई बार 12th में, ठीक ना। लेकिन आप पूछेंगे कि ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में डिस्टिंग्विश कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या लिख करके आएंगे, आशा रखें, बोलिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन लिख लिए, बोलिए। दोबारा लिख, दूसरा लिख लेना, डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। देखते हैं आप लोग कितना दिमाग है, सोच पाते हैं कि नहीं। कम से कम दो दो को डिफरेंस लिखना, ठीक है। किसके किसके बीच, पी टाइप और एन टाइप के बीच, और ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट के बीच, ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है, क्यों। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाई। एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाई। लिख कर कहेंगे सबका आंसर, आशा रखें कि बता दें। हाँ, लिख करके आना है, कोशिश करेंगे तभी होगा। ऐसे पहले आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं होगा जरूर बताइएगा। ऐसे हमको आशा नहीं, विश्वास है कि आप लिख लेंगे, सब कुछ समझाया हुआ है इसमें, यही सबसे मिल जाएगा। 11:30 हो गया का, आप अपना टाइम पर। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर दूसरा दिन, ठीक है। डेली ऐसे ऐसे पढ़ते चलिए। अब बैलेंस बैंड डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन, मतलब एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन के भी आधार पर तीनों के डिफरेंशन देंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सोचिए, इतना डिटेल से पढ़ने रहेगा जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ते थे कि सुचालक, अचालक, कुचालक, ये जो है अर्धचालक, इसके बारे में तो डिटेल आप नहीं देंगे जी। 10th क्लास के आप लोग पढ़ाना रहेगा, बच्चा को तुरंत बढ़िया से पढ़ा दीजिए। कितने तरीके से डिफरेंशन देंगे। तो आज इतना ही, फिर दूसरा दिन आज जैसे आप लोग आएंगे वहां पे जी जीनियस में, आप लोग क्लास कर रहे हैं ओनम, अभी नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग क्लास कीजिए। आप तो डर थोड़े, आप पूरा बिहार में 1000 लगभग 1100 आज सुन रहे थे न्यूज में है पॉजिटिव, वो भी एक्सेप्शन ही मानिए। पहले केवल गया जिला में 2022 का होता था, गया जिला में केवल, अभी पूरा बिहार में इतना बहुत कम गया, मतलब अब नहीं के बराबर है। थोड़ा बस सावधानी बरतना है और पढ़ते रहना है। तो क्लास आज स्टार्ट करेंगे वहाँ, अब देखते हैं वो कौन चीज़ पढ़ा रहे, तो वहाँ किस चैप्टर से स्टार्ट होगा। तो आज इतना ही, लेफ्ट हो सकते हैं आप लोग।